रेलवे स्टेशन की हलचल भरी भीड़ में 15 साल का रघु, छोटे कद का, फटे पुराने कपड़े पहने, हर ट्रेन के आने का बेसब्री से इंतजार करता। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन हालात ने उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन भर दिया था। रघु का जीवन रेलवे स्टेशन पर गुजरता था। वह यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता और रात को स्टेशन के कोने में सो जाता। रघु अनाथ था। माता पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस शहर से आया है। वह रेलवे स्टेशन पर कब और कैसे आया, यह याद करना भी मुश्किल था। उसकी पूरी जिंदगी इसी जगह बसर हो रही थी। रघु की उम्र तो छोटी थी, लेकिन दिल बड़ा। वह अपने हालातों से कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन जब रघु प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से भीख मांग रहा था, उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे और प्रभावशाली आदमी पर पड़ी। उस आदमी का नाम राजेश था और वह एक बड़ा व्यापारी था। रघु को लगा कि यह आदमी अमीर होगा और उससे अच्छी भीख मिलेगी। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के पास जाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए, भूखा हूं। राजेश ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और पूछा, तुम हर दिन भीख मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु चौंक गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, साहब मैं एक गरीब भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? राजेश ने गंभीरता से कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर राजेश ट्रेन में बैठ गया और चला गया। रघु वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में राजेश की बातें गूंजने लगीं। रघु ने पूरी रात राजेश की बातों पर विचार किया। मैं तो सिर्फ मांगता हूं, कभी किसी को कुछ दिया नहीं। शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं। अगले दिन रघु रेलवे स्टेशन पर बैठा सोच रहा था कि उसकी नजर एक गुलाब के पौधे पर पड़ी। पौधे पर सुंदर फूल खिले थे। उसने सोचा, मैं इन फूलों को लोगों को दे सकता हूं। यह छोटा ही सही, लेकिन एक शुरुआत होगी। रघु ने पौधे से कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ा। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वह बदले में उन्हें एक गुलाब का फूल दे देता। पहले तो लोग चौंके, लेकिन फिर खुश होकर फूल ले लेते। धीरे धीरे यह रघु की आदत बन गई। हर दिन वह फूल तोड़ता और यात्रियों को देता। लोग उसे खुश होकर पैसे देने लगे। रघु ने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जब रघु फूल बांट रहा था, उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए यह फूल है। राजेश ने मुस्कुराते हुए पैसे दिए और फूल ले लिया। उसने कहा, वाह, तुमने मेरी बात समझ ली। अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। रघु को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक भिखारी नहीं है, वह एक छोटा व्यापारी बन चुका है। यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। रघु ने अपने छोटे व्यापार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने भीख से इकट्ठा किए गए पैसों से और फूल खरीदे। अब वह यात्रियों को फूल बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका छोटा व्यापार बढ़ने लगा। रघु ने स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह अब लोगों से भीख नहीं मांगता था, बल्कि उन्हें फूल बेचता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे स्टेशन के सबसे चहेते व्यक्तियों में शामिल कर दिया। 6 महीने बाद वही लंबा आदमी राजेश फिर से उसी स्टेशन पर आया। उसने देखा कि रघु अब सूट बूट में था और उसके पास एक बड़ी फूलों की दुकान थी। राजेश ने पूछा, तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आपने मुझे 2 सबक सिखाए। पहला, लेन देन का नियम, और दूसरा, खुद पर विश्वास करना। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। आज रघु सिर्फ एक फूल व्यापारी नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने अन्य गरीब बच्चों को रोजगार दिया और उन्हें भी सिखाया कि मेहनत और सही सोच से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और खुद पर विश्वास करें, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जीवन में मांगने से ज्यादा देने का महत्व है, क्योंकि देने से ही हमें असली खुशी मिलती है।